डिस्क्लेमर। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी जानकारी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम यह दावा नहीं करते कि यह जानकारी पेशेवर सलाह का स्थान ले सकती है और किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को प्रतिबिंबित नहीं करते। हम इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाईवे पर चंद्रमुखी की आत्मा की कहानी। भाग 1, परिचय और रहस्य का आरंभ। अध्याय 1, रहस्यमयी हाईवे। कभी कभी जब रात की गहराई अपने काले पर्दे से धरती को ढक लेती है और हवा में एक अनकही ठंडक फैल जाती है, तो एक सड़क भी अपनी ही एक जीवंत कहानी बुनने लगती है। यह कहानी है एक ऐसे हाईवे की जो शहरों और कस्बों को जोड़ता है, परंतु उसकी सुनसान, वीरान राह में कुछ ऐसा भय छुपा होता है जिसे समझाना मुश्किल है। रात के अंधेरे में जब तेज हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो समय भी एक पल के लिए थम सा गया हो। इस हाईवे के किनारे पुराने पेड़ों की सरसराहट कभी कभी एक मूक आवाज में बदल जाती है, मानो वे कुछ अनकहे राज सुनाना चाहते हों। यात्रियों के बीच एक पुरानी किंवदंती है कि इस सड़क पर एक आत्मा भटकती है जिसकी कहानी सदियों पुरानी है। और वही आत्मा है चंद्रमुखी की। अध्याय 2, चंद्रमुखी का इतिहास। चंद्रमुखी एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। वह कभी एक प्रखर सुंदरता की मिसाल थी। गांव में उनकी मधुर मुस्कान, मनमोहक आंखों और स्नेहिल स्वभाव की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी थीं। उन्हें प्यार से चंद्रमुखी कहा जाता था, क्योंकि उनके चेहरे पर चांद की रोशनी सी चमक थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक कड़वी सच्चाई भी थी। एक दिन जब चंद्रमुखी गांव से दूर एक बड़े शहर की ओर जाने की तैयारी कर रही थीं, तो तेज बारिश में भीगे हुए हाईवे पर एक भीषण दुर्घटना घटित हो गई। कहते हैं कि उस अंधेरी रात एक तेज रफ्तार में दौड़ता वाहन चंद्रमुखी के रास्ते पर आ गया और उसी पल उनकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ ले गई। उस दुर्घटना के बाद से चंद्रमुखी की आत्मा इस हाईवे के किनारे भटकने लगी। यात्रियों ने बताया कि पूर्णिमा की रात में जब चांद अपनी पूर्ण चमक बिखेरता है, तो एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। इस रोशनी में अक्सर एक धुंधली आकृति नजर आती है, एक औरत जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा और अधूरी चाहत झलकती है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी अधूरी कहानी सुनाने आई है और साथ ही उन लोगों को चेतावनी देती है जो उसकी अनसुनी कर देते हैं। अध्याय 3, पहली घटना। यह कहानी शुरू होती है एक ठंडी सर्द रात से, जब हाईवे पर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर अर्जुन अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन ने कई सड़कों पर सफर किया था, पर उस रात उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में पिरो पाना कठिन था। जैसे ही वह हाईवे पर आगे बढ़ा, उसकी नजर एक हल्की सी चमक की ओर पड़ी जो दूर से धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान या तेज हवाओं का खेल है, परंतु जब वह चमक नजदीक आई तो उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। उस चमक के पीछे एक औरत की आकृति धुंधली सी उभरकर सामने आई। उसकी पोशाक हवा में लहराती हुई प्रतीत हो रही थी और उसके चेहरे पर एक अनकही पीड़ा की छाया थी। अर्जुन ने तुरंत अपनी ट्रक को किनारे पर रोक दिया। धीरे धीरे दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलते ही उसने देखा एक धुंधली पर आकर्षक आकृति उसके सामने खड़ी थी। यह चंद्रमुखी ही थीं। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वे कई दर्द और अधूरी कहानियां समेटे हुए हों। बिना कुछ कहे उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, जैसे कि वो कुछ महत्वपूर्ण बताने आई हों। उस पल अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जड़ पकड़ ली। वह समझ नहीं पाया कि क्या करें, वापस ट्रक में छिप जाऊं या फिर उस आत्मा की पुकार सुनूं। तभी उसने महसूस किया कि चंद्रमुखी की आंखों में एक नादान सी पुकार थी, रुको, सुनो। अपनी हिम्मत जुटाकर अर्जुन ट्रक से उतर आया और धीरे धीरे चंद्रमुखी के करीब बढ़ने लगा। उसकी आवाज कांपते हुए आई, आप कौन हैं? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? चंद्रमुखी की आंखों में दर्द की एक अद्भुत चमक थी। बिना किसी शब्द के उन्होंने एक हल्की सी इशारा किया, मानो वे अपनी कहानी सुनाना चाहती हों। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि चंद्रमुखी की आत्मा में कोई गहरा दर्द छुपा है, दर्द जो सिर्फ एक दुर्घटना का नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रेम कथा और धोखे के गहरे घाव का भी प्रतीक था। अध्याय 4, रहस्य की शुरुआत। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब केवल एक ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि एक गवाह बन गया है उस रहस्य की कहानी का जिसे सदियों से लोग भूल चुके थे।
चंद्रमुखी की आत्मा उसके पास बैठ गई और उसकी आंखों में छलकते आंसू अर्जुन के दिल को छू गए। धीरे धीरे उसने समझा कि वह आत्मा उसे किसी अंधेरे राज की ओर ले जाना चाहती है, एक राज जिसमें प्रेम, धोखा और गहरे दर्द के अनगिनत अध्याय छिपे हैं। चंद्रमुखी ने बिना शब्दों के अर्जुन को संकेत दिया कि उसे एक ऐसी जगह ले चलना है जहां से उनकी कहानी की शुरुआत हुई थी, एक पुराना गांव, चांदनपुर। अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य के हर पहलू को जानकर ही संतुष्ट रहेगा। हाईवे की वीरान गलियों से होते हुए वह धीरे धीरे चांदनपुर की ओर बढ़ता चला गया। गांव पहुंचते ही वातावरण में एक अजीब सी शांति के साथ साथ हल्की भयावहता भी महसूस हुई। यहां की गलियों में अब भी वो पुरानी यादें ताजी थीं जो चंद्रमुखी के अतीत की गवाह थीं। अध्याय 5, अतीत की परछाइयां। चांदनपुर एक ऐसा गांव था जहां समय मानो धीमे धीमे बीतता हो। यहां के बुजुर्ग आज भी उस दर्दनाक घटना को याद करते हैं जिसने चंद्रमुखी के जीवन को रुकावट में बदल दिया था। गांव के लोग कहते हैं कि चंद्रमुखी कभी मंदिर के पास आती थीं और घंटों की ध्वनि में अपनी पीड़ा बयां कर जाती थीं। गांव में एक पुरानी कथा है कि चंद्रमुखी का जीवन एक सुनहरे सपने की तरह शुरू हुआ था। वह एक समय गांव की सबसे प्यारी और सम्मानित महिला थीं, जिनकी हंसी में जीवन की मिठास थी। परंतु एक धोखे ने उनके सपनों को चीर कर रख दिया। उनकी आत्मा में अब भी एक अधूरा प्रेम, अधूरे वादों और टूटे विश्वास की कहानी बसती है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, जिन्होंने उसे बताया कि चंद्रमुखी ने अपने जीवन में बहुत प्यार किया था, पर धोखे और विश्वासघात के कारण वह जल्दी ही खो गईं। उनकी आत्मा आज भी यहां भटकती है, एक वृद्ध ने कहा, और यदि कोई उसे ध्यान से देख ले तो वह उस दर्द का एहसास कर सकता है जो उन्होंने अपने जीवन में झेला था। अध्याय 6, आत्मा का संदेश। उस रात जब चांद पूरी तरह निखर चुका था, अर्जुन ने महसूस किया कि चंद्रमुखी की आत्मा ने उसे एक संदेश देने की कोशिश की है। उसकी आंखों में गहराई से दर्द था, पर साथ ही उसमें एक अदम्य उम्मीद भी झलक रही थी। जैसे जैसे ठंडी हवा ने चारों ओर अपनी हल्की फुसफुसाहट फैलाई, अर्जुन ने समझा कि वह आत्मा उसे बताना चाहती है कि उसका दर्द सिर्फ एक दुर्घटना का नहीं था, बल्कि उस समाज के अन्याय और बेइज्जती का परिणाम भी था जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। उस रात बिना शब्दों के चंद्रमुखी ने अर्जुन को अपने अतीत के हर एक पल की कहानी सुनाई, एक कहानी जिसमें प्रेम, विश्वासघात और अनगिनत दर्द की परतें थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे इस आत्मा की मदद करनी होगी ताकि वह अपनी अधूरी चाहतों और टूटे वादों को पूरा कर सके। जैसे जैसे पहली किरणें फैलने लगीं, अर्जुन ने चंद्रमुखी से एक वादा किया कि वह उनकी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा और उनकी आत्मा को शांति दिलाने का हर संभव प्रयास करेगा। चंद्रमुखी की आत्मा मानो उस वादे को समझ गई हो और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई, पर उसकी आंखों की चमक अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गई। अध्याय 7, चंद्रमुखी का जीवन, प्रेम और विश्वासघात। चंद्रमुखी का जीवन केवल एक दर्दनाक दुर्घटना की कहानी नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्रबल प्रेम कथा भी छुपी हुई थी। अपने गांव में एक समय जब वह जवान और उज्ज्वल थीं, तब एक युवक उनके जीवन में आया, आदित्य। आदित्य गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाला, अपनी आत्मविश्वासी छवि के साथ चंद्रमुखी के दिल में उतर गया। दोनों के बीच की प्रेम कहानी गांव में एक मधुर गीत की तरह फैल गई थी। हर कोई मानता था कि यह जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है। परंतु प्रेम में धोखे और विश्वासघात के अंधेरे पहलू भी छिपे होते हैं। आदित्य के परिवार की महत्वाकांक्षाएं और सामाजिक दबावों ने धीरे धीरे उसके दिल में शंका और असंतोष की बीज बो दी। एक रात जब चंद्रमुखी और आदित्य अपने भविष्य के सपने संजोए बैठे थे, तब एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तेज बारिश में भीगते हुए हाईवे पर घटित उस दुर्घटना में चंद्रमुखी की जान चली गई। आदित्य, जो उस रात अपने किए पर पछतावा और खेद में डूब गया, उस प्रेम के धोखे की मार झेलता रहा। गांव में इस घटना के बाद से यह कहानी अमर हो गई, एक अधूरी प्रेम कथा, एक विश्वासघात का दर्द और एक आत्मा जो अपने अधूरे वादों के बोझ तले दब गई। अर्जुन ने चंद्रमुखी की आंखों में न केवल वर्तमान का दर्द देखा, बल्कि उस सुनहरे परंतु टूटे हुए अतीत की झलक भी महसूस की। उनकी आत्मा ने अर्जुन को बिना शब्दों के यह संदेश भी दिया कि प्रेम में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास कितने अनमोल होते हैं। एक बार जब विश्वास टूट जाता है, तो जीवन का सुंदर सपना एक अधूरा अफसाना बन जाता है।
यह गहरी सच्चाई अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा जगाने लगी कि वह इस आत्मा की कहानी को पूरी तरह समझे और उसकी पीड़ा को राहत दिलाए। अध्याय 8 अर्जुन का संकल्प। उस रात चंद्रमुखी की आत्मा के दर्द भरे इशारों ने अर्जुन के दिल में एक गहरा असर छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलें आए। उसकी आत्मा में अब दो ही विचार थे, एक चंद्रमुखी की आत्मा को शांति दिलाना, और दो उस अधूरे प्रेम व धोखे की कहानी को उजागर करना जिससे अनगिनत दिल टूट चुके थे। अर्जुन ने अगले ही दिन चांदनपुर गांव की ओर कदम बढ़ाया। गांव पहुंचते ही उसने वहां के बुजुर्गों से मुलाकात की, जिन्होंने उसे बताया कि चंद्रमुखी अक्सर रात के सन्नाटे में मंदिर के पास प्रकट होती थीं। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, किसी बुजुर्ग ने कहा, बल्कि हमारे अतीत की एक जीवंत याद है। गांव के लोगों से मिली इन कहानियों ने अर्जुन के मन में ठान लिया कि वह उस आत्मा की कहानी के हर एक पहलू को समझेगा। उसने गांव के पुराने दस्तावेज, किताबें और कहानियों में खुदाई शुरू की। उसे पता चला कि चंद्रमुखी का जीवन एक सुनहरे सपने की तरह शुरू हुआ था, लेकिन एक धोखे ने उसे अंधेरे में धकेल दिया। यह यात्रा अर्जुन के लिए केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा थी, जिसमें उसे अपनी भी छुपी संवेदनशीलता और हिम्मत की पहचान करनी थी। उसने महसूस किया कि हर आत्मा के पीछे एक अनकही कहानी होती है, और हर कहानी हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। उस रात जैसे ही पहली किरणें फैलने लगीं, अर्जुन ने चंद्रमुखी की आत्मा से एक आखिरी बार अलविदा लिया और मन में दृढ़ संकल्प किया, वह इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाएगा और चंद्रमुखी को उसके अधूरे वादों से मुक्ति दिलाने का हर संभव प्रयास करेगा। भाग 1 समाप्त। इस पहले भाग में हमने हाईवे के वीरान पलों, चंद्रमुखी की आत्मा के उदय, उसके दर्द भरे अतीत और अर्जुन के संकल्प की कहानी की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अगली कड़ी में हम चंद्रमुखी के अतीत के और भी रहस्यों, आदित्य के धोखे, गांव के और भी गहरे किस्सों और अर्जुन की आगे की यात्रा का विस्तृत वर्णन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में और भी रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।